नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। आज फिर खबर लेकर आया हूं उपेंद्र कुशवाहा से संबंधित। जी हां, आप सभी को पता होगा कि कल यानी कि शनिवार शाम को अहमद पटेल, जो कि सोनिया गांधी, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा और राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं। कहा जाता है कि कांग्रेस के चाणक्य अहमद पटेल हैं। तो अहमद पटेल और उपेंद्र कुशवाहा की कल देर शाम दिल्ली स्थित उनके निवास स्थान पे, उपेंद्र कुशवाहा के निवास स्थान पे मुलाकात हुई। इन दोनों आला नेताओं की मुलाकात तकरीबन आधा घंटा से लेकर के 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक चली। इस मुलाकात के बाद जो खबर बाहर निकल के सामने आ रही है, जो सिटी पोस्ट के विश्वसनीय सूत्र हैं उनकी अगर माने, और जो ये खबर एक तरीके से अनौपचारिक है लेकिन ये पक्की खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा ने 8 सीटों का डिमांड किया है कांग्रेस पार्टी से। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये 8 सीटें किस तरीके से होगी। दरअसल ये भी एक और खबर दे दूं कि शरद यादव की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, शरद यादव की पार्टी का विलय उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में तय है। यानी कि बहुत जल्द इस बात का औपचारिक ऐलान हो सकता है, अनाउंसमेंट हो सकता है कि शरद यादव की पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में विलय करेगी। इसके बाद, इसके ठीक बाद जो 8 सीटों का मांग है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, उसमें से 2 सीट जो है शरद यादव को दिया जाएगा। वहीं 1 सीट झारखंड के लिए, झारखंड का चतरा लोकसभा सीट जो है वो नागमणि, जो उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके लिए डिमांड की जा रही है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से। चतरा लोकसभा सीट जो कि झारखंड में है। इसके साथ ही 5 सीटें उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के लिए बिहार में मांग रहे हैं। यानी कि टोटल कुल मिलाकर वो 8 सीट की डिमांड उन्होंने रखा है, जिसमें से 2 सीट शरद यादव के गुट को दिया जाएगा पार्टी में विलय होने के बाद, जब उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में विलय कर लेगी। 1 सीट झारखंड के लिए मांग रहे हैं और 5 सीटें बिहार के लिए मांग रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो यानी कुल मिलाकर के 8 सीटें जो है उपेंद्र कुशवाहा मांगा है उन्होंने कांग्रेस से। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा जो बातचीत होगी वो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से बात होगी, ना कि कांग्रेस के स्टेट लीडरशिप से। इस बारे में जो सीट शेयरिंग का जो पेच फंसा हुआ है, फार्मूला जो है वो इस संदर्भ में स्टेट के लीडर से बात नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को कमोबेश आरजेडी पे उतना भरोसा नहीं है या वो बात नहीं करना चाहते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा जो डायलॉग का जो प्रोसेस है, जो वार्तालाप का प्रोसेस है, वो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व और सेंट्रल लीडरशिप ऑफ कांग्रेस से ही बात करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो अहमद पटेल की जो मीटिंग हुई, जो मुलाकात हुई उपेंद्र कुशवाहा से, उपेंद्र कुशवाहा के दिल्ली स्थित निवास पर, वो एक राजनीतिक गलियारों में एक बहुत बड़ी मुलाकात है और संभवतः मंगलवार या बुधवार को उपेंद्र कुशवाहा इस बात का ऐलान कर सकते हैं कि वो जल्द से जल्द महागठबंधन में शामिल होंगे। इसके साथ ही इसका साइड इफेक्ट जो है वो महागठबंधन में देखने को सामने नजर आ रही है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के एंट्री से जीतन राम मांझी या उनकी पार्टी के जो नेता लोग हैं वो बहुत कम खुश हैं, या यूं कहें कि खुश नजर नहीं आ रहे हैं। तो एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा का साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं महागठबंधन के तरफ भी पड़ना शुरू हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए को छोड़ा, प्रधानमंत्री मोदी को अपने मंत्री पद से इस्तीफा सौंपा, उसके बाद से ये इस बात का सस्पेंस था कि क्या उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में शामिल होंगे या कोई तीसरा मोर्चा बना सकते हैं। तो लगभग कल शाम को जब अहमद पटेल की मुलाकात हुई दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा से, उसके बाद ये लगभग क्लियर हो चुका है कि उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में मंगलवार या बुधवार तक शामिल हो जाएंगे, खुद को ये महागठबंधन का हिस्सा घोषित कर देंगे। और लगभग 8 सीट की जो मांग है उनमें से अगर कांग्रेस सूत्रों की माने या उनकी बातों पर विश्वास करें तो उसमें से 6 या 7 सीट तक उपेंद्र कुशवाहा को दी जा सकती है। यह भी लगभग तय है। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा और शरद यादव, जब शरद यादव की पार्टी का विलय हो जाएगा उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में, तो कुल मिलाकर 6 से 7 सीटें दी जा सकती है। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से 8 सीटों का डिमांड किया गया। इससे पहले भी सिटी पोस्ट लाइव ने आपको दिखाया था कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा 6 सीट की मांग कर रहे हैं कांग्रेस से, और जब जिस तरीके से अब शरद यादव के पार्टी का विलय होगा तो जाहिर सी बात है, पहले भी शरद यादव के पार्टी को 2 सीटें देनी थी। ऐसी खबर चल रही थी मीडिया में कि शरद यादव 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, मतलब उनकी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो अब जब इन दोनों पार्टी का विलय हो जाएगा तो 8 सीटों की मांग जो है
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की तरफ से, उपेंद्र कुशवाहा और शरद यादव की तरफ से संयुक्त रूप से कांग्रेस और महागठबंधन से की जाएगी। अब आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस 8 सीट अगर कांग्रेस दे देती है या महागठबंधन में मिल जाती है उपेंद्र कुशवाहा को, तो आरजेडी पहले ही 20 सीटों पर अनाउंस कर चुकी है कि वो 20 सीटों पर लड़ेगी। कांग्रेस कह रही है कि वो 10 सीटों पर लड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि उनको 8 सीटें चाहिए। मान के चलिए उनको 7 अगर मिल भी जाती है तो जीतन राम मांझी का क्या होगा? जो खबर है उसमें से यह भी है कि 1 सीट समाजवादी पार्टी को दिया जाएगा, लेफ्ट दलों को भी इसमें से 1 या 2 सीट मिल सकता है। तो यह भी खबर लगभग है कि जीतन राम मांझी को सिर्फ 1 सीट मिलेगी। तो क्या 1 सीट के साथ जीतन राम मांझी समझौता करके महागठबंधन में रहेंगे या बाहर जाएंगे? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा आने वाले समय में। या यूं कहें कि जिस तरह एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के हलचल देखने को मिली पिछले कुछ दिनों, जिस तरीके से एनडीए टूटा, कहीं ना कहीं कमोबेश वही स्थिति बनती नजर आ रही है महागठबंधन के तरफ भी। तो कुल मिलाकर अब इस नतीजे पर यह पहुंचा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अब यह तय कर लिया है कि महागठबंधन में उनको शामिल होना है। अगले 2-3 दिनों में वो अनाउंसमेंट भी कर देंगे, इसका औपचारिक ऐलान भी कर देंगे और साथ ही उपेंद्र कुशवाहा को 6 से 7 सीटें भी दी जा सकती है। इस बात की भी पुरजोर संभावना है। यह विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से यह खबर मैं आपको दे रहा हूं। आगे आने वाले समय में और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।